Dear students, today I am going to make you write the section E of chapter 4, that is heat and its effect. Section E is short answer type. Second question. So question first is what are good conductors of heat? Give two examples. हीट के अच्छे कंडक्टर कौन होते हैं, उष्मा के सुचालक कौन होते हैं, दो एग्जाम्पल दीजिए. द मटेरियल्स दैट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम क्विकली आर नोन एज गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट. तो वो पदार्थ जो अपने अंदर से होकर उष्मा को जल्दी प्रवाहित होने देते हैं, जल्दी से जाने देते हैं, उनको हम गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट कहते हैं, उष्मा का सुचालक कहते हैं. नाउ सी द सेकेंड क्वेश्चन. डिफाइन ट्रांसफर ऑफ हीट. राइट द डिफरेंट मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर. तो ट्रांसफर ऑफ हीट को डिफाइन करिए, उष्मा स्थानांतरण को डिफाइन करिए, और उष्मा स्थानांतरण के डिफरेंट मोड्स कौन है उनका नाम लिखिए. डिफरेंट तरीके कौन है? तो द फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट एट अ हायर टेम्परेचर टू अनदर ऑब्जेक्ट or to another part of the same object at a lower temperature is called transfer of heat. कहते हैं कि उष्मा का एक हायर टेम्परेचर वाली वस्तु से एक लोअर टेम्परेचर की वस्तु में बहाव, या उसी ऑब्जेक्ट के के दूसरे सिरे पर जिसका टेम्परेचर लो हो, हर बहाव ट्रांसफर ऑफ हीट कहा जाता है. कहने का मतलब यह है कि जब हीट का ट्रांसफर, उष्मा का बहाव किसी एक ऊंचे टेम्परेचर वाले किसी एक वस्तु से लोअर टेम्परेचर की किसी दूसरी वस्तु में होता है, या एक ही वस्तु के हायर टेम्परेचर सिरे से लोअर टेम्परेचर वाले सिरे पे होता है, तो उसे हम हीट ऑफ ट्रांसफ़र कहते हैं, उष्मा का स्थानांतरण कहते हैं. उष्मा स्थानांतरण की तीन विधियां हैं. पहला है कंडक्शन, सेकेंड कन्वेक्शन एंड थर्ड इज रेडिएशन. ये थ्री मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र हैं. तो कंडक्शन के द्वारा हीट ट्रांसफ़र सॉलिड्स में होता है, कन्वेक्शन के द्वारा लिक्विड और गैस में होता है. रेडिएशन ये ऐसा हीट ट्रांसफ़र का मोड है जिसमें किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती है. तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 इज डिफाइन कन्वेक्शन. एक्सप्लेन एनी वन एप्लीकेशन ऑफ कन्वेक्शन करंट. कन्वेक्शन को परिभाषित करिए. अब किसी कन्वेक्शन करंट के एप्लीकेशन का यानी प्रयोग को एक्सप्लेन करिए. कहाँ कन्वेक्शन करंट का प्रयोग होता है? तो यह है द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट इन ए लिक्विड और ए गैस बाय द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द लिक्विड और गैस इज कॉल्ड कन्वेक्शन. किसी गैस के पार्टिकल्स में एक्चुअल मूवमेंट के द्वारा उसमें हीट के ट्रांसफ़र की किसी लिक्विड या गैस में उसके कणों के एक्चुअल मूवमेंट के द्वारा गैस या लिक्विड में हीट ट्रांसफ़र की प्रक्रिया को कन्वेक्शन कहा जाता है. और ये हमने लिखा है एप्लीकेशन ऑफ कन्वेक्शन करंट. कन्वेक्शन करंट का एप्लीकेशन क्या है? कन्वेक्शन करंट कहाँ पे यूज होती है, उसका कहाँ पे यूज किया जाता है? यह है रूम आर प्रोवाइडेड विथ वेंटिलेटर्स एंड एग्जॉस्ट फैंस नियर द टॉप ऑफ साइड वॉल्स. सिंस द एयर वी ब्रेथ आउट इज वार्मर एंड हैंस लाइटर दैन द एयर अराउंड अस, it moves up in the room and escapes through the ventilators or exhaust fans. The fresh air enters the room through windows and doors that is cooler and takes the place of warm air rising upwards. ये इसमें का मतलब ये है कि हमारे घरों के कमरों में वेंटिलेटर्स और एग्जॉस्ट फैंस होते हैं.
वो कहाँ होते हैं एग्जॉस्ट फैन? घर के जो साइड वॉल्स होती हैं, किनारे की दीवारें होती है, उनके ऊपरी हिस्से पे वेंटिलेटर्स और एग्जॉस्ट फैंस लगे होते हैं। क्योंकि जो हवा हम बाहर छोड़ते हैं वो हवा गर्म होती है, इसलिए वो हल्की होती है, और हल्की होने की वजह से वो हवा ऊपर उठती है, और जब हवा ऊपर उठती है तो अंदर से ठंडी हवा उस हवा का स्थान लेने के लिए बाहर से अंदर आती हवा। इस तरह से हम कमरे में एक कन्वेक्शन करंट पैदा हो जाती है। आइए हम जाते हैं, स्टेप टू स्टेप भी बता रहे हैं मैंने। आइए एक बार फिर कहते हैं, रूम आर प्रोवाइडेड विथ वेंटिलेटर्स एंड एग्जॉस्ट फैंस नियर द टॉप ऑफ साइड वॉल्स। हमारे घर के कमरों में साइड वॉल, जो किनारे की दीवारें होती हैं, उनके टॉप पे बिल्कुल सबसे ऊंचे स्थान पे ये क्या होते हैं? एग्जॉस्ट फैंस और वेंटिलेटर्स यानी झरोखे होते हैं। सिंस द एयर वी ब्रेथ आउट इज़ वार्मर, चूँकि जो हवा हम बाहर छोड़ते हैं वो हवा गर्म होती है, हैंस लाइटर देन द एयर अराउंड अस, इसलिए वो हमारे आसपास की हवा से हल्की होती है। देखिए, जब हवा गर्म होती है तो उसका वेट कम होता है, तो हल्की होती है। इट मूव्स अप इन द रूम, वो ऊपर जाता, हवा कमरे में ऊपर की तरफ जाती है। एंड स्केप्स थ्रू द वेंटिलेटर्स और एग्जॉस्ट फैंस, और वो बाहर निकल जाती है वेंटिलेटर्स के थ्रू या एग्जॉस्ट फैंस के थ्रू। द फ्रेश एयर इंटर्स द रूम थ्रू विंडोज एंड डोर्स, और बाहर से हवा अंदर प्रवेश करती है, ठीक है, जो कि ठंडी होती है, और वो गर्म होकर ऊपर उठने वाली हवा का स्थान ले लेती है। इस तरह से पूरे रूम में एक कन्वेक्शन करंट पैदा हो जाती है और कमरा ठंडा रहता है। Hello dear students, now see the question number 4. Question number 4 is divided into two parts, A and B. Question number A of question number 4 is list the precautions to be taken by reading a thermometer. थर्मामीटर की रीडिंग करते समय लिए जाने वाले प्रिकॉशंस का सुरक्षा की लिस्ट बनाइए। ये है, इसका आंसर है द प्रिकॉशंस विच आर टू बी टेकन बाय रीडिंग अ क्लिनिकल थर्मामीटर आर। क्लिनिकल थर्मामीटर की रीडिंग करते समय ली जाने वाले प्रिकॉशंस हैं। पहला, फर्स्ट, होल्ड इट हॉरिजॉन्टली सो एज टू कीप द लेवल ऑफ मर्करी अलोंग द लाइन ऑफ साइड। ठीक है, थर्मामीटर को बिल्कुल ऐसे हॉरिजॉन्टली पकड़िए, क्षैतिज पकड़िए, ताकि जो मरकरी का जो लेवल है वो हमारी आई साइड जो है, लाइन ऑफ साइड जो हमारी दृष्टि रेखा है उसके बिल्कुल समानांतर रहे ऐसे। और दूसरा है, डोंट होल्ड द थर्मामीटर बाय द बल्ब वाइल रीडिंग इट। और थर्मामीटर की रीडिंग लेते समय, उसकी पढ़ते समय उसका टेम्परेचर, उसके बल्ब को हमें उसके बल्ब पे नहीं पकड़ना चाहिए, ताकि वो बल्ब ऐसा कि दिखाई देता रहे, इसलिए बल्ब पे नहीं पकड़ना चाहिए रीडिंग लेते समय। जब हम रीडिंग पढ़ते हैं कि क्या टेम्परेचर है, तो उस समय थर्मामीटर के बल्ब को हाथ से नहीं पकड़ना चाहिए। और यह है बी, सेक्शन बी ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम प्रियंका। प्रियंका की स्टोरी से हम क्या सीखते हैं? प्रियंका की स्टोरी है, प्रियंका फाइंड्स हर housemaid looking very tired. She came to know that she has fever. प्रियंका अपनी नौकरानी को बहुत थकी हुई पाती है, और पता लगाती है कि उसको बुखार हो गया है। She immediately measures the temperature with thermometer. वो तुरंत थर्मामीटर से उसकी बॉडी टेम्परेचर को नापती है। एंड गिव्स हर मेडिसिन, और उसको दवाइयाँ देती है। शी आल्सो गेव हर मेड 1 day लीव, और वो अपने नौकरानी को 1 दिन की छुट्टी भी दे देती है। तो
ये इससे व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम प्रियंका, प्रियंका की स्टोरी से हम क्या सीखते हैं, हमें क्या मोरालिटी, हमें क्या नैतिक सीख मिलती है। तो ये हमारी है मोरल, हम मोरल वैल्यू जो सीखते हैं वो ये है, केयर एंड कंसर्न फॉर अदर्स, दूसरों के प्रति क्या है, सावधानी और चिंता की भावना है। हम दूसरे के बारे में सोचें, दूसरे की सुरक्षा करें, दूसरे का केयर करें और उसके प्रति कंसर्न रहें। कंसर्न का मतलब कि उसके बारे में सोचें। ठीक है। तो नाउ स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू फिनिश माय टुडेज क्लास। आई विल मीट यू नेक्स्ट डे। टिल देन, बाय बाय।